अब जैसे जो आज वर्तमान में पाप कर रहा है, लोग कह रहे हैं बहुत फल फूल रहा है। फल फूल नहीं रहा है, आप उस सिस्टम नहीं जानते हो, अध्यात्म का सिस्टम नहीं जानते हो। जब कोई विशेष पुण्य कर्म करने लगता है, भजन करने लगता है, तो उसके जो पाप होते हैं, उसके पाप नष्ट किए जाते हैं, तो उसे अधिक कष्ट दे दिया जाता है, जिससे उसके फटाफट पाप नष्ट हो जाए। वर्तमान में वो धर्म पूर्वक चल रहा है, खूब भजन कर रहा है, लेकिन उसे विपत्ति, संकट, अपमान, निंदा, शरीर कष्ट मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? वो निर्मलता की तरफ जा रहा है। अब उसका जन्म नहीं होगा, अनंत जन्मों की बिगड़ी इसी जन्म में नष्ट हो रही है। एक आदमी खूब पाप कर रहा है मनमानी, और जो खूब गाड़ी से चल रहा है, खूब वैभव, खूब, अब उसका क्या सिस्टम है? उसके जो पुण्य बकाया है, दुख भोगने में जो वो बाधा पहुंचा देंगे पुण्य, उन पुण्यों को पहले भोगाया जा रहा है। वर्तमान में वो पाप कर रहा है, अब पूर्व का पाप और वर्तमान का पाप जब मिलेगा तो एकदम फ्यूज हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। महाराज जी, जैसे सभी कहते हैं और आप भी कहते हैं जी कि जो अपने जो वर्तमान जीवन में जो सुख दुख है जी। वो अपने पूर्व कर्मों के हिसाब से हैं जी। और जो पूर्व कर्मों पे सुख दुख है उससे पूर्व कर्मों में जी। तो जो इस रिश्ते में जो सबसे पहले जन्म हुआ होगा जी, वो किस आधार पे हुआ? इच्छा, स्वतंत्र इच्छा। इच्छा का त्याग दो, अभी खत्म हो जाएगा तुम्हारा जन्म। इच्छा ही तुम्हें इस रूप में लाने की वृत्ति है। अगर इच्छा का त्याग हो जाए तो अभी जीवन मुक्त हो जाओ। सारी साधना इच्छा के त्याग की है। वेद कहता है एकोहम बहुश्यामः, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं। इसी इच्छा ने अपने को प्रकाशित कर दिया इसमें। हम तुम 100-200 नहीं हैं, ये घड़े हैं 100-200, इनमें एक प्रकाश है। ऐसे बच्चा हम तुम सब ये जितने हैं ना, इनमें एक बिजली चल रही है। उसे राम कहो, श्याम कहो। 18 वर्ष से राम नाम आपने जो दिया था वो जप रहा हूं, तो कोई अनुभूति नहीं, कोई अंदर विकार का नाश नहीं, तो क्या करें? दूसरा मंत्र तुम्हें दे देंगे कल, बहुत लाभ देगा। पर तुम हमें गुरु मानते हो? बोले हाँ। बोले आज से कसम है तुम्हारी, कल इसी समय तक एक बार भी इस नाम को मत जपना जो 18 वर्ष जपते रहे और कोई लाभ नहीं मिला। फिर तुम्हें हम ऐसा मंत्र देंगे कि लाभ ही लाभ मिल जाएगा। जी, प्रणाम किया, निकले। अब 18 वर्ष का अभ्यास और गुरु की कसम, तो छा गया नाम। जितना वो ना करते उतना दिमाग में, नेत्रों में, हृदय में। अभी बाहर ही निकले आश्रम के और चिल्ला कर रोने लगे। लौट के आए, क्या हुआ? बोले गुरुदेव आपकी कसम टूट गई। मंदालसा जी ने ये मन में ठान रखा था, ये मेरे गर्भ से पैदा हुआ, मेरा अधिकार है इस पर, और मैं इसे वैसा बनाऊंगी कि कभी रोने लायक न रहे। ये तीनों जब बात समझने लायक हुए, तब तक किसी से मिलने नहीं दिया, किसी से मिलने नहीं दिया, किसी को स्पर्श नहीं करने दिया। स्वयं सेवा की, महल का दरवाजा बंद, और केवल स्वयं राजा से कहा कि अगर आप हमें प्रेम करते हैं और हमारा अधिकार मानते हैं अपने पर, तो हमारी ये प्रार्थना है कि आप इनको दुलार नहीं करेंगे, इनको परिचय नहीं बताएंगे कि मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं इनको शिक्षा दूंगी। किसी को देखने नहीं दिया, किसी से मिलने नहीं दिया, और बचपन से ही संस्कार डाले। आपको कहते सुना है कि एक बार जब भगवान बहुत अधिक कृपा करते हैं तो भयंकर रोग व संबंधियों को दूर कर देते हैं। अभी बात समझ में नहीं आई ना। जैसे भगवान ने युधिष्ठिर जी से कहा, जिस पर मैं कृपा करता हूं उसका सर्वनाश कर देता हूं। समझना है उसको। जिस पर मैं कृपा करता हूं उसका सर्वनाश कर देता हूं। किसका? दुखों का, संकटों का, अज्ञान का, जन्म मरण का, पापों का। हम भला मंगल भवन भगवान किसी के मंगल का नाश कर सकते हैं? भगवान अपने जनों से प्यार करके जो बात कर रहे हैं वो समझ ठीक ना होने के कारण है। अपने जनों का अमंगल नाश कर देते हैं, दुख नाश कर देते हैं, विपत्ति नाश कर देते हैं। भला कौन सी ऐसी विपत्ति है जो भक्त को दुखदाई लगी हो? किसी भी भक्त के बताना चरित्र। आप एक पंजाबी गानों गाते हैं, पंजाबी, उसमें 2 लाइनें राधा नाम की सुनाना चाहते हैं। राधा के प्यारे मीरा के श्याम, मीरा के श्याम, आ जाओ मेरे भी कभी कोई काम, आ जाओ मेरे भी कभी कोई। बहुत सुंदर स्वर है आप लोगों का। सगर जगत के पालनहारे,
सगरे जगत के पालनहार, हमरी नैया तुमरे सहार, हमरी नैया तुमरे सहार, अब तुम ही लगाओ बेड़ा पार, राधा के प्यारे मीरा के शान, आ जाओ मेरे भी कभी कोई काम। बहुत सुंदर भगवान ने आपको वाणी दी है। मिला और राधा जी से मेरी जिंदगी बदल गई। मैं कृष्ण कृष्ण करता था, सुनते ही नहीं थे। अच्छा। आप बोलते ठसक, मैं बोलता हूँ, मैं कहीं भी फंसता हूँ, जैसे त्रुटि हो जाती है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। और अब मैं कहता हूँ, मैंने अपनी कंपनी का नाम भी रखा है राधा मैजिक।